नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। रतन टाटा जी का आज देहांत हो गया साथियों। ये दुनिया के हिसाब से चलती है। सर्दियों में ये दुनिया ज्योत के हिसाब से चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, गर्मी में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। टीवी का जीवन का असली नहीं होता और ज़िंदगी टीवी सीरियल की तरह होता है साथियों। असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। मैं सही निर्णय लेने में यकीन करता हूँ, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में यकीन करता हूँ। रतन टाटा जी के विचार है साथियों। रतन टाटा जी को विनम्र और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि साथियों। उनके विचार है साथियों। इनका अभूतपूर्व योगदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा साथियों। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर साथियों। लिखित परीक्षाओं के साथ सीधी भर्तियों पर भी संकट। परीक्षाओं में पेपर लीक और कापियां बदले जाने जैसी घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियां प्रभावित हुई हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों के साथ सीधी भर्तियां भी अटक गई है और आयोग की भर्तियां भी टालनी पड़ रही है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा समय से ही हो सकेगी या नहीं, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है साथियों। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का पीसीएस पोस्टपोन होना लगभग निश्चित है साथियों। वही आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रस्तावित है, लेकिन केंद्र निर्धारण की जो नीति सख्त हुई है साथियों, केंद्र निर्धारण की नीति सख्त होने के बाद यह परीक्षा भी कम से कम 2 दिन में पूरी हो सकेगी। इन परीक्षाओं से पहले आयोग ने सितंबर में 9 प्रकार के 108 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की थी। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह इन भर्तियों के विज्ञापन संभावित है, लेकिन इनमें से किसी भी भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ साथियों। इन पदों पर सीधी भर्ती होनी है। आयोग ने संभावित विज्ञापनों की पूर्व सूचना भी जारी की थी। यूपीपीएससी सितंबर के दूसरे सप्ताह में इन विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला था। उनमें उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथिक यूनानी शामिल थे साथियों। उच्च शिक्षा विभाग ने कुल सचिव के 4 पदों, लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद के 7 और प्रशासनिक सुधार विभागों में निरीक्षक राजकीय कार्यालय के 2 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने थे साथियों। आइए देखते हैं अगला खबर साथियों। यूपीपीसीएस के और पोस्टपोन होने की लगभग संभावना बढ़ती जा रही है साथियों। अगला खबर है साथियों। पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली होगी। ये साथियों बिहार का है साथियों। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि विभाग में 15,000 पदों पर बहाली विधानसभा चुनाव से पहले ली जाएगी साथियों। सूचना भवन में प्रेस वार्ता बुधवार को कहा गया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी 19 पदों पर नियुक्तियों के लिए अधियाचन बीपीएससी को भेज दिया गया है साथियों। 366 पदों पर अंकेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और निम्न वर्गीय लिपिक के 504 और पंचायत सचिव के 3,532 पदों के लिए अधियाचन बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। 2,096 तकनीकी सहायक के पद भी स्वीकृति है और नियोजन की कार्रवाई की गई है। 6,570 लेखपाल और ग्राम कचहरी के भी 1,504 और 2,304 न्याय मित्र का नियोजन प्रक्रियाधीन है। और साथियों यहाँ 694 उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगी ताकि कर्मी समय पर कार्यालय पहुंच सके। 1,392 पंचायतों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगले साल मार्च तक विभिन्न पंचायतों में 8.76 लाख सोलर लाइटें भी लगा दी जाएगी साथियों। ये रहा साथियों बिहार से संबंधित खबर। ये वैकेंसी आने वाली है साथियों। आइए देखते हैं अगला खबर साथियों। शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगे हैं प्रस्ताव साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अधियाचन मांग लिए है। साथ ही ऑनलाइन अधियाचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अधियाचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को यानी टेट के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों और शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके साथ ही आयोग के पास 2 पुरानी भर्तियां भी लंबित है। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के 41 और 63 पद शामिल है। दोनों भर्तियों को 2 साल से लंबित पड़ी है। अशासकीय महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हुए हैं। इस सब के लिए तेज़ी से साथियों आयोग द्वारा कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा यानी अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में 20 अक्टूबर को आयोजित की जानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 10 अक्टूबर को परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9 से 11:30 और 2:30 से 5 बजे तक होंगी। 8 विषयों में प्रवक्ता के पद पर सीधी भर्ती होगी साथियों। ये रहा साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर साथियों। आगे देखते हैं साथियों। अब नए अध्यादेश के बाद परीक्षाएं कराएगा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को
फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में पेपर छपवाने की योजना बना रहा है साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन करेगा, इसके लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर रहा है। कैबिनेट ने जल्द ही प्रस्ताव पास कराने की भी तैयारी है। इससे हाल में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल सकती है। राज्य सरकार ने पदावार भर्तियों के लिए अलग अलग आयोग और बोर्ड बना रखा है। समूहगत तक पदों पर भर्ती का आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया गया है, जिसमें साथियों लोअर पीसीएस भी आपको दे दिया गया है। समूह क और ख के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी 2024 में आयोजित कराई गई है। समीक्षा सहायक आर भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद रद्द की जा चुकी है साथियों, जिसका डेट दिया गया है, लेकिन साथियों हो सकता है पीसीएस और आर दोनों पोस्टपोन हो जाए। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।